साहिल रेड लाइट एरिया जाता है, तो वहां पर जाकर वही इसके सामने बहुत सारी लड़कियां रख दी जाती हैं 20 से 22। इसको चूज करनी होती है उनमें से कि जोन सी पसंद है वो ले जाए। तो ये भी पसंद नहीं है, साहिल इसको भी रिजेक्ट कर देता है, उसको सबको। लेकिन उसी 20-22 लड़कियों की भीड़ में एक लड़की ऐसी होती है जो साहिल की तरफ देखती है और उसकी आंखें भर जाती हैं और वो अपनी आंखें नीचे कर लेती है और साहिल की भी आंखें नम हो जाती हैं उस लड़की को देख के। और फिर साहिल उसी को चूज करता है और उसको लेकर चला जाता है रूम में। और वो जो लड़की थी वो साहिल की वाइफ थी। वो प्रोस्टिट्यूशन तक पहुंची कैसे? साहिल रेड लाइट एरिया में क्या कर रहा था? दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर रूम में चले गए। क्या सिनेरियो था, ये सब सिचुएशन आई कैसे? उसकी वाइफ को साहिल को देखकर क्या रिएक्शन था? शर्मसार थी? क्या थी? साहिल को कितना गुस्सा आया? साहिल ने छोड़ दिया उसको? क्या था? सारी की सारी चीजों के जवाब तुम्हें अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे। उसके लिए तुम्हें वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। एंड ये वीडियो सबके सब देखना, क्योंकि एक हस्बैंड क्या चीज है ना, वो पता लगेगा तुम्हें कि अच्छे हस्बैंड आज भी एग्जिस्ट करते हैं भाई। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हो तो सब्सक्राइब कर दो चैनल को। एंड बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, हर जगह के लिंक मिल जाएंगे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। एंड साथ ही हमारी अनकही के 3 एपिसोड आ चुके हैं, जाकर देखो। अगर नहीं देखे तो रियल लाइफ स्टोरीज वहां पर बंदे अपनी आकर बताते हैं। देखो, मेरी स्टोरी तो अब लोगों के पास आ जाएगी, बट सोचने वाली बात यह है कि जो मेरे साथ हुआ है, क्या पता वो कितने सारे लोगों के साथ हुआ हो। बेंगलुरु की बात है। वहां पर ना एक कपल रहता है जिसकी अभी 2-3 महीने पहले शादी हुई है, साहिल और तान्या। साहिल एक एमएनसी कंपनी में काम करता है और सब कुछ बहुत अच्छा था दोनों के बीच में। बट साहिल को कंपनी के काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए मुंबई जाना पड़ता है और वो मुंबई के लिए रवाना हो जाता है। अब जो तान्या है ना, अब वो अकेली है। जब मुंबई में उसको 1-2 हफ्ते हो जाते हैं काम करते हुए साहिल को, और शादी भी अभी अभी हुई है, तो कोई नहीं चाहता कि वो अपनी वाइफ से दूर रहे, वाइफ हस्बैंड से दूर रहे। तो साहिल अपनी वाइफ को कॉल में लाता है और कहता है कि तुम मुंबई शहर देखना चाहती हो। ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है तान्या, क्योंकि अभी भी शादी हुई है, हस्बैंड अपने पास बुला रहा है। और ऊपर से तान्या इसलिए भी खुश हो जाती है क्योंकि उसको देखना था मुंबई शहर, कि मुंबई कैसा है, क्या है, अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ। बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब बहुत एक्साइटेड हो जाती है। तो वो साहिल को बोलती है हाँ बिल्कुल देखना है। तो साहिल उसकी टिकट करा देता है रेलवे की। साहिल तान्या की 7 अक्टूबर 2011 की रिजर्वेशन करा देता है। अब तान्या 7 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन पहुंचती है, अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। सब कुछ अच्छे से बिल्कुल टिप टॉप हो गया कि अपने हस्बैंड के पास जा रही हूँ, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से। एंड सबसे पहले ना बैठते ही अपने सास ससुर को कॉल मिलाती है कि मैं बैठ चुकी हूँ ट्रेन में, मेरे को मेरी सीट मिल गई है, सब कुछ अच्छा है। यहाँ से मुंबई 1000 किलोमीटर का सफर है, अच्छे से तय करूंगी। बहुत एक्साइटेड होती है, अपने सास ससुर को बताती है और वैसे ही फोन काटती है और फिर अपने हस्बैंड को फोन मिला देती है और अपने हस्बैंड को भी बताती है कि देखो मैं बैठ चुकी हूँ, थोड़े टाइम में तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगी। और अपने पास हस्बैंड को बोल देगी तुम परेशान मत हो ना, बस मैं बैठ चुकी हूँ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे तक पहुंच जाऊंगी। और वहीं से उसका हस्बैंड बोलता है कि मेरे को परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम परेशान मत होना, मैं हूँ इधर ही, ठीक है, आराम से अपनी सीट पे बैठे रहो। और वो उसको समझाता है कि कोई कुछ खाने वाने को दे तो खाना मत, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रही थी, 17 से 18 घंटे का सफर था। तो वो एज अ हस्बैंड अपनी सारी ड्यूटीज निभा रहा था कि ये मत खाना वो मत खाना, प्यार से आ जाना, मैं हूँ इधर ही, ठीक है, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा रेलवे स्टेशन पर। अब इनका सफर स्टार्ट होता है यहाँ से। अब तान्या देखती है कि उसके साथ वाली सीट पे ना 2 लोग बैठे हैं, वो भी अजनबी थे। अब धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे सफर स्टार्ट होता है, वो दोनों आपस में ना जान पहचान कर लेते हैं, हाय हेलो। क्योंकि जब आप बैठे हो, एक सफर इतना लंबा है, चुपचाप तो जाओगे नहीं। तो वो दोनों आपस में बात करना स्टार्ट करते हैं कि मैं यहाँ से आया हूँ, ये हूँ वो हूँ, और खाने का कुछ सामान होता है उनके पास और वो एक दूसरे का शेयर करने लगते हैं। वही तान्या जो थी वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी कि भैया अपने पति के पास जा रही हूँ। तो वो क्या कर रही थी, सफर में जो भी हो रहा था ना, अपने सास ससुर को कॉल मिला दे रही थी, वीडियो कॉल पे दिखा रही थी अभी मैं यहाँ पहुंची हूँ, ट्रेन यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है, यहाँ से जा रही है। वही अपने हस्बैंड को कॉल कर दे रही है, वीडियो कॉल पे दिखा रही है, अब हम यहाँ पहुंच गए, यहाँ जा रही हूँ, यहाँ जा रही हूँ। एंड ये ना ऐसी चल रही थी चीजें। थोड़ा टाइम जब बीत जाता है तो जो 2 अजनबी लोग बैठे थे वो क्या करते हैं, खाने की चीज देखते हैं और तान्या को ऑफर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली तान्या भी वहां बैठी है और तान्या बात भी नहीं कर रही है किससे। क्यों? क्योंकि उसके पति ने उसको इंस्ट्रक्शंस दी थी और वो फर्स्ट टाइम जा रही है, तो बिल्कुल है कि बस अच्छे से मेरे को मुंबई पहुंचना है, अजनबी लोगों से दूर ही रहना है। लेकिन वो जो 2 थे वो खाने के लिए ऑफर करते कि आप भी खाएंगे बहन जी, और वो मना कर देती है तान्या बड़े अच्छे से, ग्रेसफुली। अच्छी बात है, मना कर दिया। और वो बोलते कि शायद मैडम आप फर्स्ट टाइम ऐसा है कि इतना लंबा सफर ट्रैवल कर रहे हैं, मुंबई फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, कि आप इतने उतावले उत्तेजित लग रहे हो, काफी खुश लग रहे हो। और तान्या कहती है हाँ बिल्कुल। और ऐसे में ना हल्की मोटी बातचीत स्टार्ट हो जाती है तीनों की, है ना। उसके बाद अब तान्या फिर से लग गई फोन पे, इधर उधर अपना घर वालों को बता रही है। वहां वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं, सब कुछ। अब जब तान्या ने कुछ खाने को लिया तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने तान्या को ऑफर किया था और वो कंटिन्यूअसली, अब तान्या जब खा रही थी तो तान्या के खाने की तरफ भी देख रहे थे। बीइंग अ गुड वुमन उसको पूछना तो पड़ेगा ना। तो तान्या ऑफर करती है कि आप में से कुछ लेगा, और वो हाँ करते हैं और तान्या दे देती है। अब जब सिर्फ 150 किलोमीटर रह जाते हैं पहुंचने में, वहां पर तान्या अपने हस्बैंड को फोन करती है और बताती है कि मैं यहाँ पहुंच चुकी हूँ और सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया और टेंशन मत, तो मैं अच्छे से आ रही हूँ। और वहां से उसका हस्बैंड भी बोलता है कि सही है, मैं तुम्हें लेने रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाऊंगा। अब यहाँ पर सीन ऐसा होता है, सिर्फ 150 किलोमीटर रह गया था, सारा सफर अच्छे से चल रहा था, लेकिन यहाँ पर चीजें खराब हो जाती हैं। वो जो 2 अजनबी लोग बैठे थे,
अब वो क्या करते हैं, 3 चाय ऑर्डर कर देते हैं, जबकि तान्या हर बार मना कर रही थी। लेकिन इस बार वो क्या करते हैं, 2 चाय तो उन दोनों ने पीनी थी, चाय ही 3 मंगा लेते हैं। और जब 3 मंगा ली और आ गई तो ऑब्वियस सी बात है, तान्या ने फिर मना किया। लेकिन अब वो बोल रही कि वेस्ट हो जाएगी, ये वो। कोई कितना ही मना करता है, और पूरा सफर तो तय कर ही लिया साथ में, तो इतना कोई ध्यान नहीं देता। तो तान्या ने वो चाय पी ली, नहीं पीनी चाहिए थी। जैसी तान्या ने वो चाय पी, थोड़ी देर में उसका दिमाग घूमने लगा, और उसके बाद जब उसकी आंख खुलती है तो वो किसी ट्रेन में नहीं थी, वो किसी गाड़ी में बैठी हुई थी। और उस गाड़ी में 3 लोग थे, एक तो वो 2 लोग जो उसके साथ ट्रेन में थे, और तीसरा एक ड्राइवर। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है, वो देखती है बहुत तेजी से गाड़ी आगे बढ़ रही है और उस गाड़ी में बैठी हुई। और वो जैसे ही थोड़ा सा झटपटाती है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ ले जा रहे हो, वो जोर का चमाट लगाते हैं उसके तान्या के कि चुपचाप बैठे रहे, अदरवाइज तेरे को और मारेंगे। तान्या वैसे ही थोड़ा सा फेंट थी, क्योंकि उस पर वो नशा चढ़ा हुआ था जो उन्होंने चाय में मिलाया था। उसको क्या ही समझ में आ रहा होगा बेचारी को, इतनी पास थे अपने हस्बैंड के पास जाने के लिए। अब वो जो 2 लोग थे वो क्या करते हैं, तान्या को सीधा ले जाते हैं रेड लाइट एरिया, और वहां जाकर जो उस रेड लाइट एरिया की ऑनर थी उसको बेच देते हैं। और कितने में बेचते हैं, सिर्फ 45,000 रुपए। तुम्हें पता है ये प्रॉपर एक काम है, ऐसे बड़े बड़े शहरों के रेलवे स्टेशन पर ना ये दलाल आंख लगाकर खड़े होते हैं, कोई इनको लड़की दिख जाए जो अकेली हो, सुंदर हो, जिसको भी ये घेरे में ले सके। इन्हों बस काम ही यही है कि जैसे, और ये इनमें काफी सारे टैक्सी वाले ये सब भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे तैसे बस उठाया, सीधे बेचा, पैसा अंदर। और वो एक ऐसी नगरी है जहां से फिर बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब वहां पर तान्या को बेच दिया ना, उसके बाद तान्या बहुत रोई, तिल मिलाई कि मेरे को मेरे पति के पास जाने दो, ब्ला ब्ला, बट वो लोग नहीं सुनते। तो उन्होंने तान्या को एक रूम में बंद कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा छटपटा रही थी। यहीं अब जो साहिल है वो तो अपनी वाइफ का वेट कर रहा है रेलवे स्टेशन पर। ट्रेन को आ भी गई, तान्या नहीं मिली, काफी टाइम हो गया, तान्या है ही नहीं। फिर वो रेलवे स्टेशन के अधिकारियों को कॉल करता है, कहाँ है, नहीं मिली। फिर उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बहुत मतलब वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। बेंगलुरु के रेलवे स्टेशन चला जाता है, वहाँ की CCTV फुटेज देखता है, तो वहां पर पता लगता है कि हाँ ट्रेन में तो चढ़ी थी, बट उसके बाद वहां नहीं उतरी है। क्या सीन है, कहा वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, वो वेट कर रहा है फोन पे कि अब फोन आएगा, अब फोन आएगा। उसकी वाइफ का, जिसका हर एक सेकंड में फोन आ रहा था कि अब यहाँ पहुंच गया, उसको फोन ही नहीं आ रहा। कितनी टेंशन वाली बात है भाई, उसके बेचारे की तो जान ही निकल गई होगी कि पहुंचने तो वाली थी, कहाँ गायब है, ना फोन आ रहा है ना कुछ। तो यहाँ साहिल अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगा रहा था कि उसकी वाइफ उसको मिल जाए। बट वहां तान्या के साथ क्या हो रहा था, लगातार वो लोग तान्या को टॉर्चर कर रहे थे, हर रोज मार रहे थे, खाना नहीं दे रहे थे, क्योंकि तान्या तो भाई मान ही नहीं रही थी ना। वो तो कह रहे थे कि बैठ, अब क्लाइंट्स आएंगे उनको हैंडल कर। और तुम समझ सकते हो हैंडल मतलब क्या होता है, अब बैठो, क्लाइंट के पैसे वैसे मिलेंगे, तुम्हें सो उनके साथ। तान्या मना कर रही थी और वो मार रहे थे, उनका काम यही है। अब ऐसे करते करते 15 दिन बीत गए। यहाँ साहिल अपनी वाइफ के बारे में पूरा खोज खबर कर रहा, कुछ पता नहीं चला, पुलिस वालों को कुछ पता नहीं चला। वहीं उन्होंने मार मार के तान्या का बुरा हाल कर दिया। और 16वें दिन बोल दिया कि आज जो क्लाइंट आ रहा है ना, चुपचाप से बैठ जाइए, क्योंकि बहुत दिन हो गए तेरे नखरे के। और बोल दिया बाकी लड़कियों को, ये सुनो, इसको समझा दो, बहुत हो गया टाइम वेस्ट, आज से काम पर लग जाए। अब तुम में से काफी के दिमाग में आ रहा होगा कि रेलवे स्टेशन से ना वो 2 बंदे लेकर कैसे चले गए उसको। तो ये कुछ ऐसा हुआ था कि जब उसको वो नशे की हालत में थी ना, ऐसे तो गाड़ी में भी नशे की हालत में थी, तो वो जो 2 बंदे थे ना, उन्होंने उसको अपना फैमिली मेंबर की तरह ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे जो भी है कि ये तो बीमार लड़की है, क्या कि रेलवे स्टेशन से उतारा, अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब लोगों को तो ये लगे ना कि बीमार है, हल्की मोटी बोल भी रही है, सब कुछ ऐसे दिन दहाड़े ले जा रहे हैं, तो कोई नहीं शक करता है कि किडनैप हो रही है, नहीं। तो ये करके वो लेकर चले गए उसको इस तरीके से। अब 16वें दिन तान्या भी वैसे ही, जैसे वो 20-22 लड़कियां वहां पर काम करती हैं, वैसे कपड़े पहनकर चमकदार से, वो जबरदस्ती तान्या को भी खड़ा कर दिया गया। और फिर जब वो क्लाइंट आया तो उसने उन सारी लड़कियों में से तान्या को ही चूज किया, तान्या को लेकर अंदर चला गया। और जैसी कुंडी लगाई, तान्या अब बिलक बिलक के रोने लगी कि देखो ऐसी बात है, मेरा ये काम नहीं है, मेरे को यहाँ पे लाया गया है। और बहुत ही ना लो साउंड में रो रही थी तान्या, ताकि बाहर आवाज ना जाए। और उसको सारी स्टोरी बता दी क्लाइंट की, ऐसे ऐसे सीन है, मैं बैंगलोर से अपने पति के पास जा रही थी, रास्ते में मुझे किडनैप कर लिया गया, यहाँ ले आए, मेरे को पिछले 15 दिन से बहुत मार रहे हैं, वो मेरा एक जगह है ही नहीं, मेरा हस्बैंड मेरा वेट कर रहा है, ये सारी चीजें बता दी। और वैसी जगह पर वैसे तुम एक्सपेक्ट करते हो कि जो लोग पैसा देकर आ रहे हैं तो कितने बुरे होंगे, ऑब्वियस बात, बट नहीं, वो आदमी निकलता सही, वो तान्या की मदद करता है, कहता है कि मैं तुम्हारी मदद क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पर तान्या बोलती है कि मेरे हस्बैंड से मेरी बस बात करा दो, एंड वो आदमी बात करा देता है तान्या के हस्बैंड से। और जैसे ही साहिल को एक अननोन नंबर से फोन आता है, साहिल कान पे लगा, और वहीं से आवाज आती है कि मैं तान्या बोल रहा हूँ, और रोने लगती है। अब सोचो उस हस्बैंड की तो जान में जान आई होगी कि वो तो वेट कर रहा है कि जिस लड़की का, मेरी वाइफ का, हर 1 घंटे 2 घंटे में कॉल आता था, पिछले 15 दिन से गायब है, और अचानक से उसका कॉल आ रहा है। राहत मिली होगी साहिल को सच में। और तान्या साहिल को सब कुछ बताती है कि मैं यहाँ हूँ, मेरे साथ ये हो गया, सब कुछ। और सारी स्टोरी जानने के बाद साहिल क्या करता है, अब साहिल और तान्या को समझ नहीं आ रहा था करना क्या, स्पेशली साहिल को। तो साहिल सबसे पहले तो पुलिस के पास नहीं जाता, क्योंकि उसका मन होता भी है, बट वो नहीं जा सकता था कि क्या पता मैं वहां जाऊं, वो लोग सब मिले हों, पुलिस वाले मिले हों, ऊपर से जब तक मैं वहां जाऊं पुलिस को लेके, वो मेरी वाइफ को कहीं और ही शिफ्ट ना कर दें। तो मसा तो पता लगा वाइफ के बारे में, क्योंकि ये बहुत बड़ा रैकेट होता है, तो कहीं वो लेकर ना चले जाएं। तो बस साहिल ने पुलिस वालों की हेल्प ले ली और
जो भी एड्रेस वगैरह था वो पता किया, कौन सा रेड लाइट एरिया है, कौन सा कोठा नंबर है, क्या है, और सीधा पहुंच जाता है क्लाइंट बन के जहाँ पर उसकी वाइफ को रखा गया उस कोठे पर। और वहां पर जब पहुंचता है तब तक जो जिसने हेल्प करी थी उसकी वाइफ की वो आदमी जा चुका होता है। अब नेक्स्ट क्लाइंट था उसका हस्बैंड तान्या का। अब वैसे ही जितने वो जो वहाँ की लड़कियां थी सब लाइन में खड़ी हो जाती हैं और साहिल को बोलते हैं कि चूज करो। साहिल इसको भी चूज नहीं करता, इसको किसी को चूज नहीं करता। और जो कि पिछले क्लाइंट को हैंडल किया था उसकी वाइफ ने, तो उसको अभी तक लाया नहीं गया था, तो इसीलिए। लेकिन जो ओनर थी वो बोलते कि जो नई लड़की है उसको ले आओ, क्या पता ये बंदा उसको चूज कर ले। और साहिल तो आए अपनी वाइफ के लिए था। और फिर जब उसको लाया जाता है, उसकी जो आंखें थी वो नम थी बहुत ज्यादा अपने पति को देखकर, गर्दन भी झुकी हुई थी, कपड़े अजीब से पहने हुए थे, इस पता नहीं कहाँ आ गई थी, अपने हस्बैंड से मिलने जा रही थी बेंगलुरु से और कहाँ फंस गई थी। तो दोनों की आंखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं और साहिल चूज कर लेता है अपनी वाइफ को और वो दोनों रूम में चले जाते हैं। और वहां जाकर सबसे पहले तो दोनों रोते हैं, एक दूसरे को गले मिलते हैं और उसके बाद पूरी स्टोरी बताती है तान्या कि ऐसा ऐसा हुआ। अब देखो कोई दूसरा हस्बैंड हो तो वो यहाँ पर उसके लिए बहुत बड़ा लांछन है कि पिछले 15 दिन से यहाँ पर आई है, पता नहीं क्या क्या हुआ होगा इसके साथ। तो वो छोड़ भी सकता था, क्योंकि होते मर्द की ना गलतियां माफ हो जाती हैं, औरत की नहीं होती हैं। वो चाहता तो छोड़ देता, लेकिन नहीं, उसका उसकी पत्नी के लिए प्यार था उतना सच्चा कि वो उसको कुछ लेना देना था। उसकी वाइफ मिल गई थी जिसमें उसकी गलती भी नहीं थी, उसने ट्रस्ट किया अपनी वाइफ। और क्या करा, पुलिस को फोन मिलाया सीधा कि हम ऐसी ऐसी जगह पर फंस गए। पुलिस को भी सारी स्टोरी बताई कि हम ऐसी ऐसी जगह पर हूँ, आओ बचाओ हमें, हम यहाँ पर हैं। क्योंकि अब वो पुलिस की सहायता इसलिए ले रहा था कि हाँ अब मैं अपने वाइफ के साथ हूँ, अब वो पुलिस को बताया जा सकता है क्योंकि अब ये मेरी नजरों के आ गया, मैं इसको कुछ नहीं होने दूंगा, जो कि एक अच्छा मूव था। तो पुलिस वाले आते हैं अच्छे से अपनी पूरी टीम के साथ। मुंबई पुलिस को भी सैल्यूट है, बहुत जल्दी एक्शन लिया जाता है, सारे के सारे आते हैं, रेस्क्यू करते हैं, दोनों हस्बैंड वाइफ मिल जाते हैं और ऐसे बच जाती है वो उस दलदल से। मतलब यहाँ पर ना साहिल को सैल्यूट है सच में, क्योंकि बहुत सारे हस्बैंड ऐसे होंगे जो 15 दिन हो गए, अभी तो शादी हुई है 2-3 महीने, प्यार ही नहीं है, जान दो, एफर्ट्स ही नहीं मार रहे। वहाँ साहिल ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। दूसरा, उसको जब पता लगा कि उसकी वाइफ इस जगह पर है, रेड लाइट एरिया, किसी भी मर्द को दर्द होगा भाई, बेतुका दर्द। जहाँ प्यार है ना वहाँ ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि बहुत बंदों को ऐसा हो जाता है, अरे 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 इतने दिनों में तो पता नहीं क्या क्या होगा ये वो, यार ना अब मैं नहीं चिड़चिड़ा रहना नहीं। लेकिन साहिल जो है उसने सारी चीजें मानी, उसने बोला नहीं भाई मेरी वाइफ है, गलती से यहाँ पर आई, मैं इसका साथ दूंगा लाइफ टाइम, जो कि बहुत अच्छी चीज है। बाकी मुंबई पुलिस को सैल्यूट है, उन्होंने इतनी जल्दी एक्शन लिया, ये होनी चाहिए, ऐसे होते हैं मर्द। ऑलराइट, सो आई होप तो वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर फर्स्ट टाइम आए तो। एंड अनकही के 3 एपिसोड्स आ चुके हैं। पहला एपिसोड बहुत बड़ा हिट हुआ है, 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। बाकी के 2 एपिसोड्स भी देखो, प्यार दो और अपनी जो भी स्टोरीज है मुझे नीचे मेल में शेयर करो। बाय, टेक केयर।